वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। और माई सेल्फ धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो हैं डिस्कस करने वाले हैं आपके सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम्स का जो टाइम टेबल घोषित किया है कोटा यूनिवर्सिटी ने, उसके रिगार्डिंग, और पीजी प्रीवियस ईयर के जितने भी टाइम टेबल्स हैं उनके रिगार्डिंग। और मैं आप लोगों के साथ आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये शेयर करने वाला हूँ कि किस रणनीति के साथ आप एग्ज़ाम में जाएं जिससे कि आप लोग जो हैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी सवाल आपके मन में हैं उनके जो हल हैं वो मैं आपको दे पाऊँ इस वीडियो के माध्यम से। और एक मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं बहुत कम वीडियो में ये रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन शुरुआती दौर में यदि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसका मतलब ये है कि मैं अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, कि वो इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर शेयर ज़रूर करें। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, आपका इंस्टा का यदि है तो उस पर, यानी मैक्सिमम एज यू कैन शेयर। तो जितना आप लोग शेयर कर सकते हो उतना इसे शेयर करना है। वो इसलिए क्योंकि किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चे का पेपर जो है एक तो छूटना नहीं चाहिए, और दूसरा यह है कि आप लोगों के मन में ढेर सारे सवाल आएंगे। डेट आप सबको पता लग गई है। एक तो जो सबसे बड़ा भ्रम है वो एडमिट कार्ड से रिलेटेड रहता है, एक जो भ्रम है वो सेंटर से रिलेटेड रहता है, फिर पेपर के पैटर्न के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन सबको लेकर के किसी भी प्रकार की भ्रांति आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। ये बहुत समग्र वीडियो बनाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी सवाल आपके मन में हैं वो उनका हल मैं दे पाऊँ। और कंपलसरी से रिलेटेड इशू है जिसका टाइम टेबल में कोई उल्लेख नहीं है, उससे रिलेटेड बात भी करेंगे। प्राइवेट और रेगुलर दोनों बच्चों के लिए है ये वीडियो। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि प्राइवेट और रेगुलर का कुछ अलग अलग होता है। वीडियो के अंत में हम लोग जो है प्रैक्टिकल्स की जो एग्ज़ाम्स हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, और लगभग इस वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो 10 मिनट के आसपास रहेगी, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इसे मैक्सिमम जितना आप लोग शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें। और उसके बाद यदि कोई क्वेरी बचती है जिसे मैं वीडियो में नहीं बताता हूँ, तो आप लोग उसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, जो कि डीएस एजुकेटर के नाम से ही है, और व्हाट्सएप का लिंक जो है ऑलरेडी गिवन है, उसके माध्यम से आप मेरे साथ जो है जुड़ सकते हो। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूजी की, यानी बीए, बीएससी और बीकॉम सेकेंड ईयर की। देखिए, आप लोगों को खासतौर पे जब 27 तारीख से सभी पेपर हैं, आपने टाइम टेबल में एक खास बात ये देखी होगी कि 27 से जो है ऑलमोस्ट सारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। शुरुआत में बीकॉम और बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे जीपीएम है, टीडीपी है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों में चलते हैं, कुछ आर्ट्स और साइंस दोनों में चलते हैं। तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं, आपको अपनी जो कोर विषय है जो आपने परीक्षा फॉर्म में भरी है, आपके पेपर तब से ही है। जैसे बीकॉम में यदि आपने ईएएफएम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट्स भरा है तो वही तीनों पेपर आपके होंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप बीएससी बायो से हैं तो केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी जो है आपका होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप लोग मैथ से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपके पेपर होंगे। यानी आपको जो भी आपने एग्जाम फॉर्म में भरा है उसी के पेपर आपके होंगे। और अभी आपके पेपर ऑप्शनल्स के हो रहे हैं, अभी आप लोगों के जो पेपर है वो ऑप्शनल के हो रहे हैं। कंपलसरी के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने अभी ना तो टाइम टेबल में कुछ कहा है, ना कोई डायरेक्शंस दिए हैं कि ये कब होंगे। तो एक तो इसके रिगार्डिंग आप अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएं। कोटा यूनिवर्सिटी आपके हित में जो भी फैसला लेगी वो अच्छा ही लेगी। अब वो फैसला क्या होता है, आपको कंपलसरी में पास किया जाता है या इनकी एग्ज़ाम जो है बाद में ली जाती है, इसके ऊपर कोटा विश्वविद्यालय को अभी निर्णय लेना है। इसके बारे में कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया है, आप अपने मन से फैसला मत लीजिए। कोटा विश्वविद्यालय इसके रिगार्डिंग अभी फैसला लेगा। जो ऑफिशियल्स हैं उनके अकॉर्डिंग यही है अभी, कि आप लोग बच्चों को यही कहें कि अभी इसके रिगार्डिंग फैसला नहीं हुआ है, और जैसे ही फैसला हो जाएगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा भी आप लोगों के साथ शेयर करेगी नोटिफिकेशन के माध्यम से, और न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों के साथ इसे शेयर कर दिया जाएगा। तो कंपलसरी का टाइम टेबल में कोई उल्लेख नहीं है, बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों में ही
बट ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों ही स्थितियां हैं। मेरे व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर यह है कि आप लोग अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी नहीं करें, क्योंकि सेकेंड ईयर में कंपलसरी को हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा थोड़ी बहुत आपको छूट दे दे, और यदि एग्ज़ाम लेती भी है तो वो इन सब के बाद में होगा, यानी नवंबर में, नवंबर के बाद में, यानी 13 नवंबर के बाद में जब ये पेपर ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ये पेपर्स होंगे, यदि हुए तो। अदरवाइज हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जो है आपको इसमें प्रमोट भी कर दे। तो ये सिर्फ कयास है, बाकी अंतिम निर्णय जो है कोटा विश्वविद्यालय ही लेगा। तो एक ये बात हो गई। इसके बाद हम लोग पीजी की जो एग्ज़ाम्स हैं, सॉरी यूजी में ही अभी कुछ डाउट्स और हैं। कुछ डाउट्स ये हैं कि एक तो प्राइवेट और रेगुलर दोनों बच्चों से के रिगार्डिंग है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट ऐसी होती है जिसमें प्राइवेट का जो पेपर है वो अलग होता है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसी होती है जिसमें प्राइवेट और रेगुलर का पेपर सेम ही होता है। तो आप लोगों को इस बात में, इसमें ये ध्यान रखना है कि यदि आपने किसी विषय को ऑप्ट किया है, जैसे इकोनॉमिक्स को ऑप्ट किया है या होम साइंस को ऑप्ट किया है, तो उसके सामने नॉन कॉलेजिएट नहीं लिखा होगा, लेकिन उसमें नॉन कॉलेजिएट और रेगुलर दोनों के ही पेपर होंगे, यानी प्राइवेट और रेगुलर के एक साथ होंगे। लेकिन कुछ विषय जैसे राजनीति विज्ञान है, इतिहास है, हिंदी है, तो इनमें जो है इनके पेपर अलग अलग होते हैं। और इसमें भी आपने एक चीज़ और गौर की होगी कि कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें अल्फ़ाबेटिकली जो है टाइम टेबल दिया हुआ है कि ए से एम तक की अलग है और एन से जेड तक का अलग है। तो वो भी आप अपने नाम के हिसाब से बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली देखते टाइम पर भी कई बार चूक हो जाती है, और टाइम टेबल यदि आप गौर से नहीं देखते हो तो उसके बाद कोई पेपर यदि आपका छूटता है तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर है, और ये आपके लिए, आपके भविष्य के लिए काफ़ी घातक हो सकता है, साल खराब आपकी हो सकती है। तो ये अल्फ़ाबेटिकली जो टाइम टेबल दिया है, ऐसा पिछले कुछ सालों से होता आया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसा करती है कि वो दो भागों में विद्यार्थियों को बांट देती है, ए से एम और एन से जेड। तो इस टाइम टेबल को आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें। और इसके बाद एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा बीए के ही बच्चों के लिए, कि आप लोग जो हैं अपनी जो प्रैक्टिकल की फाइल्स है उसके रिगार्डिंग अभी कोई क्वेरी नहीं करें। आप लोग अपनी फाइल्स जो है अपने जो भी आपकी कॉलेज है, जो भी संस्था है आपकी, उसमें पता कर लें। फाइल बन रही है तो ठीक है, नहीं तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप एक बार अपने विभाग में जो भी आपके टीचर्स हैं उनसे पूछ लें कि फ़ाइल कैसे बनानी है। आप लोगों की फ़ाइल भी ऐसी ही बनेगी जैसी कि फाइनल वालों की बनी थी, उसी के बेसिस पर आपके अंक जो हैं दिए जाएंगे प्रैक्टिकल के। कोई वाइवा या एग्ज़ाम्स आपकी नहीं होंगी। और इसके अतिरिक्त एक बात ये भी है, जो कि स्टूडेंट्स काफ़ी भ्रमित बार बार में हो रहे हैं। मैं एग्ज़ाम के पेपर के पैटर्न के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, और ये एमए और बीए दोनों के बच्चों के लिए है। देखिए, आपका पेपर जो है ए बी सी तीन सेक्शंस में बटा हुआ होता है, और आपको 50% अंकों का पेपर हल करना है। यानी आप जो है कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन से कर सकते हैं, अथवा के दोनों क्वेश्चंस कर सकते हैं। वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दोनों क्वेश्चंस के मार्क्स अलग अलग दिए जाएंगे, जैसे 10-10 के 20 के हो गए वो, और उधर यदि आप 20 नंबर का करते हो तो वो भी 20 नंबर का ही माना जाएगा। आप दो क्वेश्चन 20-20 वाले करोगे तो वो 40 हो गए, एक क्वेश्चन 10 नंबर का कर दोगे तो वो 50 हो गए। यानी आप कहीं से भी 50% अंकों का पेपर हल कर सकते हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको 50% अंकों का पेपर हर हाल में सॉल्व करना है। अब ये आपको तय करना है कि उस पेपर के किस हिस्से से आप कैसे उस पेपर को सॉल्व करते हो। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। जो टाइम टेबल दिया हुआ है बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर प्लस एमए एमएससी एमकॉम का, उन्हीं के रिगार्डिंग ये बातें हो रही हैं। इसके अलावा सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो उनका टाइम टेबल कुछ का पहले आ गया है, कुछ के टाइम टेबल्स जो हैं अभी आने हैं। 1-2 दिन में शायद उनके भी टाइम टेबल घोषित हो जाएँ। एमए के रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि एमए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर 27 से शुरू होकर के 6 अक्टूबर तक ख़त्म भी हो रहे हैं। यानी उनको बहुत ज़्यादा टाइम जो है कोटा यूनिवर्सिटी ने दिया नहीं है। बहुत एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि रैपिड फायर राउंड में आप लोगों के पेपर्स जो है कंप्लीट होंगे, और इधर शुरू इधर ख़त्म वाली कहावत है। तो जैसे ही आप लोगों के पेपर शुरू होंगे उसके 7-8 दिन के दरमियान आपके पेपर ख़त्म भी हो जाएंगे। सिर्फ एक दिन का गैप आप लोगों को दिया गया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस लिमिटेड जो टाइम में आपको किस प्रकार से इस पेपर को हल करना है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपको इस दिए गए समय में कैसे अपने पेपर को सॉल्व कर पाते हो। और किसी भी प्रकार से आपको जो रणनीति के वे में मैं बात करना चाहूँगा कि यदि आप रणनीति की बात करें एमए, अब इसमें मैं तीनों क्या
जितनी भी क्लासेज हैं, चाहे वो एमएससी, एमकॉम और एमए या बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी बच्चे हैं उन सबके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि बेटा आप लोग जो है यदि 2 यूनिट कंप्लीट पढ़ते हो, 2 यूनिट कंप्लीट पढ़ते हो तो आप अपने पेपर को सॉल्व कर पाओगे और पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि आप देख पाओगे कि यदि आपने 1 यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ ली तो आप उसमें से एक बड़ा क्वेश्चन कीजिए 20 नंबर वाला, इसके बाद 2 क्वेश्चन आप उसी यूनिट के कीजिए 10-10 वाले, तो 20 और 10 और 10 तो 40 हो गए, और एक क्वेश्चन आप जो है दूसरी यूनिट आपने पढ़ी है उसमें से 10 अंकों का कर दीजिए, तो ये 50 अंक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो वहाँ से आप इस प्रकार से जो है मैनेज कर सकते हो, और 2 यूनिट आप पढ़ते हो तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं है। आप 2 क्वेश्चन 20-20 वाले करके एक 10 का कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 3 क्वेश्चन आप कर दें 10-10 वाले और एक क्वेश्चन 20 नंबर का कर दें। 1-1 नंबर वाले यदि आपको आते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो कोई खास बात है नहीं। और ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी सेक्शन में से मैंडेटरी कोई क्वेश्चन होगा, अनिवार्य कोई क्वेश्चन होगा। अनिवार्य आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, आप मर्जी आए जहाँ से अपने जो क्वेश्चन हैं वो कर सकते हैं। और यही रणनीति आपको लगभग हर पेपर में अपनानी है कि आप 2 यूनिट अच्छे से पढ़ें, और 2 यूनिट में कोई गैस पेपर नहीं लगाएं, 2 यूनिट आप पूरे पढ़ें। और 1 वीक सीरीज का प्रयोग यदि नहीं करोगे तो बेटर रहेगा, बाकी आप सबकी मर्जी है। बुक के माध्यम से आप लोग अपनी 2 यूनिट्स को कंप्लीट कीजिए और लिख करके पॉइंट वाइज आप लोग तैयार करके रखें। कोशिश करें कि 90 मिनट के ड्यूरेशन के दौरान, चूँकि आपका 90 मिनट का पेपर है और दिन में एक ही पेपर है, तो इस 90 मिनट को आप लोग कैपिटलाइज करें और बहुत अच्छे से कैपिटलाइज करें। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक बात मैं और आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल की फाइल्स की अभी चिंता नहीं करनी है, इसके रिगार्डिंग रेगुलर आपको अपडेट देती जाएगी। और रही बात प्रवेश पत्र की, तो बिल्कुल अंत में मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस वीडियो के आखिरी चरण है इस वीडियो का। और एडमिट कार्ड्स जो है आप लोगों के चूँकि 27 से पेपर हैं तो 22 तारीख तक आराम से आ जाएंगे, आपको कहीं भी हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। 21 या 22 तारीख तक आप लोगों के प्रवेश पत्र जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट को देखते रहें। मैंने पूर्व में भी कहा है कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप्स के लिंक जो है आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, उनके माध्यम से आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो मीडियम्स हैं आप लोगों के पास जुड़ने के, वो ढेर सारे हैं। आप किसी भी माध्यम से मेरे साथ जो है जुड़ सकते हैं। और यदि और किसी भी प्रकार की समस्या आपको होती है कॉलेज के एग्ज़ाम से रिलेटेड और या फिर पेपर के पैटर्न से रिगार्डिंग, तो आप लोग बात कर सकते हैं। मैसेज में आप बात करें, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कॉलिंग से अवॉइड करें, क्योंकि कॉल को रिसीव करना नामुमकिन सा है। एक प्रकार से पूरे दिन कॉल नहीं रिसीव किया जा सकता, तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। ग्रुप में पूछोगे तो बेटर रहेगा, और अनावश्यक क्वेश्चन नहीं पूछें, वही पूछें जहां आपको डाउट हो। बीए, बीएड और बीएससी, बीएड के रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल आखिर में इनके बारे में जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, बट इनके पेपर होंगे ये कन्फर्म है। तिथि के बारे में अभी कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन चूँकि आप लोगों के इंटरनल्स चल रहे हैं, इंटरनल्स जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे आपके जो प्रैक्टिस है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों के पेपर लिए जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि बिफोर दिवाली आप लोगों के पेपर कंप्लीट करवा लिए जाएं। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो है जितना जल्दी हो सके अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लें, अपडेट रखें खुद को, और मेरे साथ जुड़े रहोगे तो कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की खबर से आप वंचित नहीं रहोगे। सेंटर को बहुत गौर से देखना है, टाइमिंग को बहुत गौर से देखना है, क्योंकि एक ही विषय के 2 पार्ट्स कर दिए। एक पेपर जो है 9 बजे से है, दूसरा 11 बजे से है। कईयों में एक पेपर जो है 12 बजे से है, दूसरा पेपर 3 बजे से है। तो वो टाइमिंग्स जो है आप लोग टाइम टेबल में बहुत गौर से देखें, उसी के रिगार्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन रखें। और एडमिट कार्ड को गौर से देखें कि सेंटर कहाँ आया है। ज़रूरी नहीं कि आपने जेडीबी भरा है तो जेडीबी मिला हो, ज़रूरी नहीं है आपने बॉयज़ कॉलेज भरा हो तो बॉयज़ कॉलेज मिला है। आपका मोदी कॉलेज हो सकता है, अकलंक हो सकता है, भारती टीटी कॉलेज हो सकता है, और भी कोई कॉलेज जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा देती है वो हो सकता है। तो आप लोग ये ना मान के चले कि आपका सेंटर वही रहेगा जो कि आपने भरा है। तो सेंटर को ढंग से देखें, और रेगुलर आप लोग जुड़े रहें, तो निश्चित तौर पर जो है आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, और तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।